अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है और इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ी है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी संस्थान है और मोदी सरकार इसे खत्म करना चाहती है? क्या कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स के चक्कर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद पैदा हुआ? सवाल ये भी कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला कोर्ट में पहुंचा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से देश के बहुत से छात्रों का क्या नुकसान है और क्या है एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास, वर्तमान और होने वाला भविष्य। आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कई बार पढ़ाई से ज्यादा विवादों के लिए चर्चा है। कभी यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाकर पाकिस्तान का समर्थन होने लग जाता है, हंगामा होता है। कभी संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो उसका विरोध करते हैं यहाँ के छात्र। लेकिन अभी ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर इसलिए चर्चा क्योंकि इसे माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक दर्जा चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज की तारीख में अल्पसंख्यक दर्जे वाला विश्वविद्यालय नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ उसे ऐसा नहीं लगता है बल्कि 8 याचिकाकर्ताओं को भी लगता है और कांग्रेस की सरकार को भी लगता है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाना चाहिए। और इसलिए ये सारे याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे तो समझ में आता है कांग्रेस पार्टी की सरकार भी कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भी शामिल। अब मोदी सरकार खुलकर ये कह रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? कांग्रेस को लगता था अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, मोदी जी को लगता है नहीं मिलना चाहिए। कहानी पूरी है क्या? तो कहानी को समझने के लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास। और कहानी शुरू होती है जब देश गुलाम था और अंग्रेजों का शासन। एक मुस्लिम स्कॉलर हुआ करते थे सर सैयद अहमद खान। 1817 में दिल्ली के सादा सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। काबिल आदमी, पढ़े लिखे, और इसलिए 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश तक बने। मुसलमानों में शिक्षा की कमी को देखा उन्होंने, तो मुस्लिम स्कॉलर सर सैयद अहमद खान को लगा कि भाई मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए। 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की उन्होंने स्थापना। कई साल कॉलेज चलने के बाद साल 1920 में तब की अंग्रेज सरकार ने एएमयू एक्ट पास किया, जिसके तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1920 में एएमयू ने ब्रिटिश कानून के तहत यूनिवर्सिटी बनना स्वीकार किया। उसने साथ में ये शर्त भी मानी कि उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए। हालांकि इसके कई सालों तक मुसलमानों का इस यूनिवर्सिटी में बोलबाला जरूर रहा। देश आजाद हुआ तो इस बात का विरोध भी हुआ। विरोध के बाद 1951 में गैर मुसलमानों के लिए भी इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे। एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 को खत्म करते हुए मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात भी यहाँ खत्म कर दी, जिसके बाद किसी भी जाति, लिंग, धर्म के लोग यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते, यानी दरवाजे सबके लिए। लेकिन जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अंग्रेजों के जमाने में अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए था, उसे अब आजादी के बाद अचानक ये लगने लगा कि नहीं बॉस, हमें तो अल्पसंख्यक मान लो। तर्क भी गजब का दिया गया। कहा गया कि इसे बनाने में मुसलमानों का योगदान रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि तुरंत तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस मांग ने तूल पकड़ना शुरू किया, जिसके बाद 1967 में ये मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब ये मांग की गई कि एएमयू की स्थापना मुसलमानों ने की थी, इसलिए इसे चलाने का पूरा अधिकार मुसलमानों को होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में दूसरी तरफ से भी तर्क आया कि भैया अकेले सर सैयद अहमद खान ने नहीं बल्कि एएमयू के लिए हिंदू राजाओं ने भी अपनी जमीन दी। कहा गया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3 एकड़ से ज्यादा जमीन दान में दी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सैयद अहमद खान नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी माना जाना चाहिए। यहाँ तक कि गैर मुसलमानों ने भी चंदा दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये पाया और फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर केवल
मुसलमानों का हक नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर सैयद अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार से पास हुई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को न तो मुसलमानों ने बनाया और न ही इसे चलाया। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुना दिया था कि ना बॉस, नहीं मिल सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का दर्जा। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को मंजूरी देने से साफ इनकार कर चुकी। हालांकि इसके बाद कोर्ट के फैसले का पूरे देश में लंबे समय तक विरोध। बात मुस्लिम वोट बैंक की हो तो कांग्रेस के तो वैसे ही हाथ पांव फूलने लग जाते हैं हमेशा। इसलिए 1981 में एएमयू एक्ट में बदलाव करके इंदिरा गांधी सरकार कोर्ट के फैसले को पलट और इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर मुहर लगा दी। नहीं भैया, ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक का दर्जा होता क्या है और ये काम कैसे करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उसका सेक्शन 1 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को बनाने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। इसका क्लॉज 2 ये तय करता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के बावजूद सरकार सभी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं करे। अब यहाँ वजह रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को फायदा पहुंचना शुरू। अब चूंकि इंदिरा गांधी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक मान लिया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों को इसका फायदा पहुंचना शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद गैर मुस्लिम छात्रों में गुस्सा बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान जहां सभी को एक समान अधिकार देता है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की वजह से बाकी के छात्रों के साथ भेदभाव की बात सामने आने लगी। क्योंकि मुस्लिम छात्रों का प्रवेश टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती, जबकि अगर आप बाकी धर्म और समुदाय के छात्र हैं तो आपका टेस्ट एम्स लेती। और आरोप लगे कि ये भेदभाव हो रहा है भाई। इतना ही नहीं, साल 2005 में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीटें मुसलमानों के रिजर्व करने की बात और मामला तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 1981 में कांग्रेस सरकार जो कानून लाई थी उस पर रोक लगा और एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिर से खत्म हो गया। यानी ये दूसरा मौका था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला कोर्ट पहुंचा और दूसरी बार फैसला उसके खिलाफ। लेकिन कांग्रेस कहां मानने वाली थी? कांग्रेस ये चाहती थी कि एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले और इसके लिए साल 2006 में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 याचिकाएं दायर की, जिनमें एक याचिका केंद्र सरकार यानी तब के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तरफ से याचिका लगाई। अब आप सोचिए, गजब बात नहीं है, 7 याचिकाएं ऑलरेडी लग चुकी थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार भी कूद पड़ी। नहीं बॉस, हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में दिखना चाहते। मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है नरेंद्र मोदी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को जोरदार झटका, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो केंद्र की तरफ से दायर अपील वापस ले रही। सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का तर्क दिया और सभी को समान अधिकार देने की बात। इसके बाद 12 फरवरी 2019 को तत्कालीन सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने मामले को 7 जजेस की बेंच को भेज दिया और अब इस मामले पर 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उसका स्टैंड बदल चुका है। वो कह रही भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो इनको माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों मिले? अब क्योंकि खुद चीफ जस्टिस भी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं 7 जजों की बेंच में, तो उम्मीद की जा रही है कि अब की बार इस मामले में आर पार की कहानी हो सकती है। और सरकार भी वो नहीं है जो अब कहेगी कि भाई नहीं इसको बदल दी। तो कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछा है कि वो समझाए कि एक धर्म के आधार पर दिया गया उसका अल्पसंख्यक दर्जा आखिर जायज कैसे। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर केंद्र सरकार ने विरोध जताते हुए ये भी कहा कि जिस संस्थान की पहचान राष्ट्र से जुड़ी हो वैसे शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक पहचान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो अपना राष्ट्रीय महत्व खो देगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस बात पर गौर कर रही है कि किसी शिक्षण संस्था के लिए अल्पसंख्यक दर्जा तय करने का पैमाना होना क्या चाहिए और कानून के तहत बनाए गए किसी शिक्षण संस्थान को ये दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। हालांकि कई जानकारों को लगता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाता है तो इससे गैर मुस्लिम छात्रों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई विभाग
जिनमें सभी धर्मों के छात्र पढ़ते। लेकिन अगर इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया तो SC, ST और दूसरी जाति से जुड़े हुए छात्रों के पास किसी भी तरह का आरक्षण नहीं, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षण कम से कम 50% हो। इतना ही नहीं, मोदी सरकार इस बात को भी लेकर चिंतित कि अभी आरक्षण न होने के बावजूद इस बहुत बेहतर संस्थान में 80% छात्र मुस्लिम ही हैं। यानी दूसरे छात्र या तो यहाँ आ नहीं रहे या उन्हें आने का मौका अभी ही नहीं मिल पा। माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो क्या हो। एक बात और समझिए, ये केस सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस फैसले का असर 13,555 शिक्षण संस्थानों पर भी पड़ सकता है जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। नरेंद्र मोदी सरकार का तर्क सिर्फ इतना, ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि इसे मुसलमान ने बनाया या नहीं, बल्कि ये सोचिए कि राष्ट्रीय महत्व की एक यूनिवर्सिटी क्यों एक धर्म विशेष तक सीमित होकर रहे हैं। और जो लोग SC, ST, OBC वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यहाँ चुप हो जाते कि भाई पिछड़े समाज को यहाँ आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप खुद जामिया मिलिया इस्लामिया का केस देखिए, वो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने को तैयार नहीं। ये कहते हुए कि 2019 का केंद्र सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम है कि EWS कोटे का आरक्षण माइनॉरिटी संस्थानों पर लागू नहीं हो। और जामिया को ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया किसने? उसी कांग्रेस सरकार ने 23 फरवरी 2011। अब आप खुद सोचिए, जामिया कोई छोटा संस्थान तो है नहीं, ऐसे में गरीब छात्रों को अगर आरक्षण नहीं मिलता किसका नुकसान। पर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की कि छात्र का धर्म सिर्फ शिक्षा हो और उसे धर्म के आधार पर शिक्षा और मौका न मिले, और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अदालत की दहलीज तक लेकर आ गई। अब फैसला तो अदालत से आना, लेकिन आप खुद सोचकर बताइए कि आप ये सब कुछ जानने के बाद, ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद, इतिहास जानने के बाद, वर्तमान जानने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में है या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह के एक्सप्लेनर वीडियो हम अपने चैनल पर और लगातार लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के फैक्ट्स बेस्ड एक्सप्लेनर वीडियोस देखते रहिए। बिल्कुल, एक सर ने काफ़ी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाई है। और उससे हट करना अभी देखा जाए ना कि जो एक ऐसी जगह है ना, चाहे वो मस्जिद है, चाहे ज्ञानवापी है या कुछ इस तरह की जगह है, वो बहुत ज़्यादा ना कंट्रोवर्सी में आ रही हैं। क्योंकि अब सबसे ज़्यादा एक ख़ास दिन अब स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से हर कोई यही चाहता है कि हम कोई ना कोई एक बात करके ना अपना एक वोट बैंक बना लें या अपनी एक आगे चीज़ें रख लें। लेकिन आगे अब एक PM मोदी जी हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा यही मसला है कि मुस्लिम यही चाहते हैं कि ये इसमें सारी जो हुकूमत है ना, मतलब मुसलमानों की बन जाए या नोटिस की करार दी जाए। ये कोई और इसमें ना मैं बताता हूँ आपको, जिस तरह एक मुस्लिम जो है ना वो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें जस्ट जो एक मुद्दा ना वो ये है कि जस्ट सिर्फ मुसलमान ही इसमें दाखिला एडमिशन लें, वही पढ़े और वही जो है ना वो सब कुछ, और मतलब ये कि कोई अदर जो एक धर्म से रेलिवेंट बनता है ना वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता, जो कि एक ये केस है जो कि सर सैयद अहमद खान इधर हमारी भी बुक्स में उनको पढ़ाया जाता है। कमाल के बंदे थे, कमाल के बंदे थे। लेकिन ये कि उन्होंने एक स्टेप अच्छा लिया था कि इनको मैं थोड़ा सा ना इनको दुनियादारी जो है ना वो मतलब दिखाऊं, इनको पता चले, ये थोड़ा सा इनको एजुकेशन की तरफ लेके आए थे। लेकिन ये कि आगे इसको जो एक मतलब एक सियासी बेस के ऊपर इसको लेके गए ना, ये तो हमें नहीं पता कि कौन लेके गया या क्यों नहीं। लेकिन ये भाई नहीं हो सकता कि आप इसको एक मिनॉरिटी का दर्जा दे दे, ये भाई कैसे पॉसिबल है। एक यूनिवर्सिटी है, एक मदरसा और चीज़ होती है, एक स्कूल में भी नहीं, जहाँ पे भी आप लर्निंग के लिए जाते हैं ना, या कोई भी एजुकेशन एक आपका इंस्टीट्यूट है, उसका कोई इस चीज से लिंक होना ही नहीं चाहिए यार। ये तो बिल्कुल भी एक कोई बंदा आम जो है जो एक यार देखो ना, ये तो एक पीछे कहानियों में भी बड़े बड़े लोग बता गए इल्म हासिल करने के लिए चाइना तक भी जाना तक, चाहे आपको जो भी हो जाए। लेकिन वाकई ऐसी चीज़ें नहीं भाई करनी चाहिए। अब जो भी है ना, सर सैयद अहमद खान भाई एक नाइस बंदे थे, आप जितना उनके बारे में बोल सके एक काम है, क्योंकि उन्होंने सही स्टेप लिए थे। अब देखो ना, एक उनकी तरह अब ऐसे होते ना लोग, तो इन्होंने ये लड़ाई वगैरह, ये मतलब के एक लूट पाट, एक झगड़े वगैरह इन्होंने करने ही नहीं थे, क्योंकि एजुकेशन पावर है भाई। आप एजुकेशन में पावर है, आप पढ़े लिखे हर चीज करें, लेकिन ऐसा सिनेरियो हमें अभी तक नहीं मिलता है एक इनमें। लेकिन अब वाकई ये कंट्रोवर्सी में आ गई है। मैंने एक मतलब के न्यूज भी इनके बारे में पढ़ी है, पाकिस्तानी एक कवर कर रहे थे इसको। नहीं, लेकिन ये कि भाई आप आगे का जो है ना वो मतलब क्या मुद्दा होगा या क्या इसके ऊपर जो है ना वो सीन होगा, ये तो एक आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक सूझबूझ वाला बंदा जो है ना,
अगर उसके हिसाब से या एक आप न्यूट्रल रह के बात करते हैं तो ये यार केस इस तरह का बनना ही नहीं चाहिए कि आप इसको एक आप माइनॉरिटी का एक दर्जा दें। ये यार कैसे, इस तरह की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए यार। आप एजुकेशन है, देखो ना जो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, अभी के लिए मुझे लगता है वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, हर तरह के लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह सर बता रहे हैं ना। हाँ, अगर इसके ऊपर वो फैसला आ जाता है तो फिर जो बाकी जो मतलब हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला, ज़ाहिर बात बहुत बड़ा मसला बेचारों की वही और कॉलेज में और एक लेवल की स्टडी होती है, स्कूल में और लेवल की होती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे हाई लेवल के एक जो है आप देखो ना यूनिवर्सिटी ठीक है, लेकिन अब हमने ज्यादातर देखा जो इंडियन मुसलमान है ना, वो एक हमें जब भी हम उनके साथ बात करते हैं वो टाइपिंग हिंदी में नहीं करते, मतलब कि हमारी तरह सेम उर्दू में, इंग्लिश उर्दू में करते हैं। तो क्या उनको भी वही पढ़ाया जाता होगा बुक्स में? ये मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता सीरियसली। मतलब आपके कहने का मतलब है जो एक हिंदी लैंग्वेज, जिस तरह हमारी उर्दू एक राइटिंग है, हाँ, उर्दू उस तरह वो नहीं लिखते होती है, हाँ, हमारी वो उस तरह नहीं लिखते जब हमारे साथ बात करते हैं। तो हमें हिंदी आती नहीं, इसलिए वो नहीं ना उस तरह लिखते। तो पढ़ते उधर हिंदी है ही ना, पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? यही मैं भी भाई सारा कुछ कर रहे हैं उधर सबकी बुक्स सारी सेम है, ठीक है ना। जहाँ पे एक जो एक एरिया, शायद एरिया के हिसाब से कोई मतलब होता है, जहाँ पे एक उर्दू जो है ना वो पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे उर्दू भी पढ़ाई जाती है। भाई कंफ्यूज है, हो जाएगा सही, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, क्योंकि ट्विटर वगैरह पर भी देखते हैं ना, वो एक जब एक हिंदू और मुस्लिम एक मतलब के बात करते हैं ना आपस में, तो वो एक हिंदू भाई ने तो लिखा होता है एक हिंदी में सेम मतलब कि उनकी, लेकिन वो ऊपर से जवाब एक उर्दू में दे रहा होता है इंग्लिश में टाइप कर। और नहीं हो गए। लेकिन ये कि भाई आप मैंने तो बहुत सारे कमेंट देखे हैं लड़कों के, वो मतलब वैसे हिंदी टाइप करते हैं जो एक लैंग्वेज है। हाँ, जहाँ हिंदी लिखनी होती है वहाँ वो लिखते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये मामला चल रहा है, इसका कोई ना कोई एक आगे आएगा फैसला, तो वो भी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।